शिवाय नमस्तुभ्यम। 23 जून 2025 सोमवार का दिन और प्रदोष की सबसे सुंदर और श्रेष्ठ तिथि। इस दिन का लाभ उठाए। सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि एक ही दिन पढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जो उपाय मैं स्वयं कर पाती हूँ वही आपको बतलाने का प्रयत्न करती हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है, कृपया आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। उसमें जो सरल उपाय हैं वह आपके बहुत काम के रहेंगे। कोई भी नौकरी, विवाह, धन, संपदा, रोग, कर्ज से संबंधित आपकी परेशानी का निदान होगा। यह जो उपाय हैं काफ़ी सरल हैं। इन्हें आप शिव मंदिर में कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। महादेव सर्वे सर्वा हैं, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान करने में सहायक है। उपाय कैसे किया जाता है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सबसे पहले जो उपाय है उसे सब कार्यों की सिद्धि के लिए आपको करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना होगा एक जल का लोटा। ठीक है, एक जल का लोटा ले लीजिए। जल के लोटे में आप सभी थोड़ा सा शहद डाल लीजिए। साथ ही शहद के साथ साथ आपको रखना है जल के लोटे में थोड़ा सा चंदन। ठीक है, शहद, चंदन और कच्चा दूध जल के लोटे में आपको डालना है और जल के लोटे को अपना नाम गोत्र बोलकर मेरे परिवार में शुभ काम हो, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधन हमेशा के लिए कट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए जल के लोटे में जो विशेष वस्तु आपने डाली है उसे पूरे घर में घर के सदस्यों का भी स्पर्श कराते हुए आपको घुमा लेना है। उसके बाद 11 चावल के दाने और एक बेलपत्र आपको लेनी है। क्या लेना है? 11 चावल के दाने और एक बेलपत्र आपको लेना है और साथ ही पीले चंदन की एक डब्बी लेनी है। इसे ले जाकर आप महादेव के मंदिर में या घर पर कर सकते हैं। उपाय कोई दिक्कत नहीं। यह उपाय सब कार्यों की सिद्धि के लिए है। घर का वास्तु दोष, पितृदोष और महादेव की कृपा पाने का एक अचूक उपाय है। इस कार्य को आपको सरलतम तरीके से करना है। शिवलिंग पर जो विशेष जल का लोटा आप घर से घुमा कर लाए हैं, घर के सदस्यों का स्पर्श करा कर लाए हैं, पूरे शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। ठीक है, शिवलिंग में 5 स्थानों पर चढ़ा दे विधि विधान से। उसके बाद एक बेलपत्र जो आपके पास है, भले ही शिवलिंग पर चढ़ाई गई हो या आपके पास जो है नई बेलपत्र हो, जिस भी स्वरूप में है, जो बेलपत्र है उसमें तीनों पत्तियों में आपको अच्छी तरह से चंदन का लेपन करना है। ठीक है, चंदन का लेपन बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर कर लीजिए और चावल जो है बेलपत्र की जो है पत्ती पर आप रख दीजिए। चाहे तो बीच वाली पत्ती पर रखें, इच्छा आपकी है। आप सभी को चावल रखी हुई बेलपत्र, जिसमें बेलपत्र में आपने चंदन लगाया है, अपने हाथ में रखना है, अपना नाम गोत्र बोलना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र या कोई सा भी मंत्र जो आपको आता हो उसका आप स्मरण करें और अपने हाथ में आपकी इच्छा है आप कितनी बार मंत्र बोलना चाहते हैं उस बेलपत्र को, जिसमें आपने चावल रखे हैं, चंदन का लेपन किया है, शिवलिंग पर आपने जल चढ़ा दिया है, दीप लगा दिया है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, माँ गौरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए, आपको समर्पित कर देना है। बहुत सरल उपाय है, आप कर सकते हैं और यह अचूक उपाय है क्योंकि इस उपाय में सिद्धता है। कार्यों को जो है पूर्ण करने का बल है। 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं होना है, परंतु इस उपाय से आप अनंत गुना लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। पहला उपाय मैंने आपको बड़े प्रेम से समझाया एक एक चीज को। फिर भी कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो पहला उपाय यह है। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय काफ़ी सरल है, काफ़ी अधिक लाभ देने वाला है। यह उपाय है दीपक से संबंधित और यह सिर्फ प्रदोष व्रत के दिन ही किया जाता है। प्रदोष व्रत में सुबह से लेकर देर रात्रि तक कभी भी आप कर सकते हैं। आप सभी को उपाय करने के लिए 2 दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। दीपक एक सरसों का तेल का लेना है, एक घी का दीपक लेना है। अब आपके घर पर बेलपत्र हो तो अति उत्तम है, नहीं तो महादेव के मंदिर के प्रांगण में बेलपत्र होगा, वहां आप उपाय कर सकते हैं। बेलपत्र पेड़ अपने आप में सोमवार, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि में एक चमत्कार की तरह कार्य करता है। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में अपना नाम गोत्र बोलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर कर या नमः शिवाय ओम मंत्र को बोलते हुए आपको अच्छी तरह से कच्चा दूध बेलपत्र वृक्ष की जड़ में समर्पित करना है। फिर आपको जल चढ़ाना है। फिर आपको जो दीपक आप 2 लेकर गए हैं, अपना नाम गोत्र बोले और जो कार्य आपके जीवन में अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसका स्मरण करते हुए सबसे पहले जो दीपक है सरसों के तेल का, आपको अपने बाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित कर देना है। ठीक है, अपने बाएं हाथ की ओर सरसों का तेल प्रज्वलित करना है। अपने दाहिने हाथ की तरफ आपको घी का दीपक प्रज्वलित
प्रज्वलित कर देना है। जलते हुए दीपक में एक एक चावल का दाना आपको जरूर डाल देना है। जो भी भक्त बेलपत्र वृक्ष के नीचे प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार की विशेष तिथि पर अपना नाम गोत्र बोलकर मंत्र जाप करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर कच्चा दूध जल चढ़ा देता है और सरसों के तेल और घी का दीपक लगाकर उसमें एक एक चावल का दाना विधान से रख देता है, उसके से जितने भी नवग्रहों की दशा विपरीत चल रही हो, कष्ट मिल रहे हों, दुख पा रहे हों, सांसारिक मानसिक आर्थिक बंधन उसे सता रहे हैं, उसका निदान हो जाता है। बहुत सरल उपाय है। दोनों उपाय भी एक साथ कर सकते हैं, कोई एक उपाय भी आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो यह 2 उपाय बताए मैंने। आप उपाय नहीं कर पाते हैं, आपके पास समय नहीं है, आपको यह बड़े झंझट का काम लगता है, तो कुछ भी नहीं करना। जल का लोटा लीजिए तीसरे उपाय में, और जल के लोटे में गुड़ का टुकड़ा, शमी पत्र, बेल पत्र और हरा मूंग, यह चारों चीजें आपको डालनी है। अपना नाम गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। चारों चीजें, बेलपत्र, शमी पत्र, गुड़ का टुकड़ा और जो है हरा मूंग, यह चारों चीजें आप लीजिए। साधारण सरल तरीके से जल का लोटा चढ़ाते ही हैं, खाली ना चढ़ाएं, अपनी मनोकामना बोलकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 3 उपाय है, बहुत सरल है, आप कर सकते हैं। अपना नाम गोत्र बोलते हुए इस कार्य को कर सकते हैं। पंडित जी से बात करना चाहते हैं, अपने करियर से लेकर अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए डेट निकलवाना चाहते हैं, संतान प्राप्ति के लिए कुंडली विश्लेषण या किसी भी तरह से ऊपर दिए गए नंबरों से ब्राह्मण दक्षिणा देकर आप पूछ सकते हैं। किसी भी उपाय की, किसी भी नियम की आप जानकारी ले सकते हैं, परंतु आपको ब्राह्मण दक्षिणा देनी होगी तभी यह कार्य बताए जाएंगे, नहीं तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। ज्योतिषीय जानकारी, शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए ऊपर दिए गए नंबरों से आप बात कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अन्य कार्य की तरफ। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, आपसे प्रदोष व्रत नहीं हो पाता है, सोमवार का कोई नियम आपसे नहीं लिया जाता है, मासिक शिवरात्रि का कोई कार्य आपसे नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप कोशिश करें, जो प्रदोष व्रत है उस दिन आप 3 स्थानों पर दीपदान जरूर करें। एक तो महादेव के मंदिर में, एक बेलपत्र वृक्ष के नीचे, एक घर के दरवाजे पर। जो भक्तजन इन 3 स्थानों पर सोमवारी प्रदोष के दिन दीपदान कर देता है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए, कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बदलता है। 3 स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के दरवाजे पर प्रदोष काल में दीपदान जरूर करें। साथ के साथ अपने घर के मंदिर में अगर दीपदान कर देते हैं तो यह चमत्कार से कम नहीं होता। इस तरह से यह सोमवार की बात, प्रदोष की बात मैंने आपको बताई। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, कोशिश करें आप व्रत उपवास जरूर करें। त्रियोग में जो है अपने आप में सुंदर सहयोग में कृतिका नक्षत्र में चमत्कार तो होना ही है। कुछ भी नहीं कर सकते, साधारण सरल तरीके से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद अर्थात पंचामृत से शिवलिंग पर जो है समर्पित करें। पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं, जैसे कि आप मिट्टी का शिवलिंग बेलपत्र वृक्ष के नीचे कर सकते हैं बनाकर पूजन, घर के गमलों में कर सकते हैं। इसकी महिमा अद्भुत है। कहा जाता है अन्य दिनों की अपेक्षा सोमवार, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि में अगर पार्थिव शिवलिंग किया जाए पूजन तो चमत्कार तो होता ही है। करके देखिएगा, किसी न किसी स्वरूप में महादेव आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कष्ट, संकट, पीड़ा का निदान होता ही है। राधे राधे, हर हर महादेव।